प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट द्वितीय की पिछली कक्षा में हमने बात की थी रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध कवियों की काव्य प्रवृत्तियाँ। आज हम बात करेंगे रीतिमुक्त काव्य परंपरा। इसका दूसरा नाम है स्वच्छंद मुक्त काव्य परंपरा। रीति मुक्त काव्य परंपरा अथवा स्वच्छंद मुक्तक काव्य परंपरा, ये वो कवि थे जो किसी बंदी बंधाई लीक पर नहीं चले। इन्होंने अपना काव्य मार्ग स्वयं चुना। जो निजी अनुभूतियाँ थी उनका चित्रण किया। कोई नायक नायिका राधा कृष्ण राम अथवा सीता इनके आराध्य नहीं थे। इस धारा में उन्हीं कवियों को शामिल किया जाता है जो मध्यकाल में एक अलग धारा में चले थे, अर्थात इन कवियों ने स्वच्छंद प्रेम का चित्रण किया, वर्णन किया है। ये संस्कृत काव्य परंपरा की जो बंधी बंधाई लीक या परंपरा परिपाटी चली आ रही थी उससे बिल्कुल हटके लिखते हैं। ये कवि ऐसे थे जो वर्ण और धर्म में विश्वास नहीं रखते कि मध्यकाल का वह संक्रमण काल था जब जातियों और धर्म का बड़ा तगड़ा बोलबाला था। उस समय एकमात्र रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि थे जो धर्म में विश्वास नहीं रखते थे, वर्ण में विश्वास नहीं रखते थे, जाति में विश्वास नहीं रखते थे। इस धारा के अधिकांश कवियों ने हिंदू होते हुए भी मुस्लिम युवतियों से प्रेम किया, और प्रेम ही नहीं किया, एक दो ने तो उसमें से विवाह भी किया। यद्यपि इनका आरंभ राज दरबारों से हुआ था, क्योंकि रीतिकाल की प्रवृत्ति कवि राज दरबारी होते थे। इनका प्रारंभिक जीवन या इनका कवि रूप में आरंभिक जीवन राज दरबारों में बीता, किंतु बाद में वे अपने प्रेम की प्रेरणा से राज दरबारों का त्याग कर एक मुक्त और स्वच्छंद वातावरण में काव्य रचना करने लग गए। इनका प्रेम उच्च भावभूमि या उच्च कोटि का प्रेम था। इनके प्रेम में कोई रसिकता नहीं है। ये प्रेम आनंद लेने के लिए नहीं करते। इनका प्रेम आनंद की विषय वस्तु नहीं है जैसा कि रीतिकाल के अन्य कवियों में है। इनका प्रेम साहस, संघर्ष व त्याग की भावना से ओतप्रोत है, साहस से भरा हुआ है। त्याग, ये प्रेम में पाने की इच्छा नहीं रखते, ये त्याग करने की इच्छा रखते हैं। ऐसे विरले कवि थे। इन्होंने अपने जीवन में अपनी प्रेमिकाओं को वही स्थान दिया, काव्य में भी वही स्थान दिया जो भगत कवियों ने भगवान को दिया है। भक्ति काल में भगत कवियों का या भगत कवियों के काव्य में जो ईश्वर का रूप था वही स्वरूप इनके यहाँ अपनी प्रेमिकाओं या प्रेयसियों का था। ये उनको भगवान के तुल्य मानते थे। मध्यकाल में जब नारी की दुर्दशा थी, स्त्री को केवल एक प्रेयसी या प्रेमिका या नायिका ही माना जाता था, उस काल में एकमात्र इस धारा के कवि थे जिन्होंने अपनी प्रेमिकाओं को आराध्य या देवता के समान पूजा। इनका मानना था कि नारी का जीवन या नारी का व्यक्तित्व एवं सौंदर्य विलासिता का साधन नहीं है, केवल विलासिता का साधन नहीं है, जो कि रीतिकाल में केवल विलासिता का साधन बना दिया गया था। इनका मानना था कि नारी आराधना व साधना के लिए है और उस नारी के ऊपर संसार के समस्त या सब कुछ न्यौछावर किया जा सकता है। ये इन कवियों का मानना था। इनके जीवन में विरह वेदना की दिखता है। इन कवियों ने प्रेम किया और इनको अपने प्रेम में वियोग झेलना पड़ा। विरह वेदना की दिक्कता के कारण इनका प्रेम स्वच्छंद, प्रणय स्वच्छंद और परिष्कृत रूप मिलता है। इनका प्रेम बड़ा खुला है, स्वच्छंद है और परिष्कृत रूप है। इनका प्रेम कहीं भी वासना युक्त नहीं है, उनमें मांसलता नहीं है, वह दैहिक प्रेम नहीं है, वह आत्मिक प्रेम है और इस भौतिक संसार से ऊपर उठ करके ईश्वरीय प्रेम के समान है, जिसका मध्यकालीन काव्य में अभाव पाया जाता है। ऐसा प्रेम मध्यकाल के अन्य किसी काव्य में नहीं है, भक्ति काल में भी नहीं है। प्रेम का ऐसा सुंदर रूप कृष्ण का भी, जो कृष्ण और राधा का, कृष्ण और गोपियों का जो प्रेम है उसमें भी कहीं ना कहीं मांसलता है, उसमें भी कहीं ना कहीं रोमानियत है।
लेकिन इन कवियों के प्रेम में कहीं भी ऐसा दैहिक आकर्षण नहीं है। इन्होंने अपनी कथाओं को या अपनी काव्य कथाओं को जीवन की वास्तविकताओं से जोड़ा। इनके नायक और नायिका केवल कल्पना में नहीं खेलते, वास्तविक जीवन के साथ इनके नायक नायिकाओं का संघर्ष होता है, वे रूबरू होते हैं। इस धारा के प्रमुख कवि और उनका काव्य, हम उसकी चर्चा करते हैं। अभी सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये परंपरा शुरू कब से मानी जानी चाहिए स्वच्छंद प्रेम की। इस परंपरा में रचना की दृष्टि से अगर पहला कोई कवि माना जा सकता है तो वो रस खान है, जो 1558 से 1633 ईस्वी में आता है। वे एक मुस्लिम सरदार थे जिनका मूल नाम अभी तक किसी को नहीं पता, केवल रस खान के नाम से जाना जाता है। इनकी दो रचनाएं मिलती हैं, एक तो सुजान रस खानी और एक प्रेम वाटिका। इनका कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम था, मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण के प्रति इनका अनन्य प्रेम था। यद्यपि वे कृष्ण भक्त थे किंतु उनको कृष्ण भक्ति में स्थान नहीं मिला कभी भी। क्यों नहीं मिला? इसलिए मिला, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवियों में उनकी गणना नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि वहाँ स्वच्छंद प्रेम नहीं है और इनका प्रेम स्वच्छंद प्रेम था। एक मूलभूत कारण ये था कि कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में इनको स्थान नहीं दिया जाता, क्योंकि इनके अंदर प्रेम की स्वच्छंदता थी। इस परंपरा, इस कड़ी को आगे बढ़ाने वाले कवियों में अगला नाम आता है आलम का। आलम नाम के दो कवि हुए हिंदी में रीतिकाल में। एक तो माधवानल कामकंदला के रचिता और दूसरे औरंगजेब का जो पुत्र था मोहम्मद मुअज्जम शाह, उसके आश्रित कवि थे। इन दो का जिक्र आता है, लेकिन नए शोध ये प्रमाणित कर चुके हैं कि ये दोनों कवि अलग अलग नहीं थे, एक ही थे, दोनों एक ही थे। और इनका रचना काल 1583 ईस्वी से 1623 ईस्वी तक का माना जाता है। लगभग 40 वर्ष का समय इनका रहा होगा। इनकी जो रचनाएं मिलती हैं उनमें आलम केली, श्याम स्नेही और सुदामा चरित। कहा जाता है कि ये पहले हिंदू थे। आलम जो है पहले हिंदू थे और एक रंगरेजिन थी शेख नाम की महिला, उससे प्रेम करते थे और उससे प्रेम के कारण इन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया, क्योंकि प्रेमिका की ओर से शर्त आई होगी कि मेरे से प्रेम करके अगर शादी करना है मेरे साथ तो इस्लाम स्वीकार करना पड़ेगा। और इन्होंने हिंदू होते हुए भी मध्यकाल की उन रूढ़ियों को तोड़ते हुए इस्लाम स्वीकार किया। कुछ लोग कहते हैं कि इनके जो पद हैं उनमें से अधिकांश इनकी पत्नी शेख के लिखे हुए हैं। हो सकता है क्योंकि वो उच्च कोटि की विदुषी थी। प्रेम के विभिन्न पक्षों का चित्रण उनके काव्य की विशेषता है। प्रेम के जितने भी पक्ष होते हैं, संयोग, वियोग, वो सारे के सारे इनमें मिलते हैं। इनकी वैयक्तिक प्रेम गाथा सुकांत में परिवर्तित हो जाने के कारण, यानी ये विवाह हो गया था, शादी हो गई थी जिससे चाहते थे उससे, तो विरह वेदना में इनकी गंभीरता नहीं है, क्योंकि वियोग इन्होंने देखा ही नहीं, झेला ही नहीं, तो इनका विरह वर्णन जो है उच्च कोटि का नहीं है। कहीं कहीं कामुकता व निगनता का चित्रण भी मिलता है। दूसरे कवि हैं घनानंद। घनानंद, आनंद घन नाम के कई कवि मिलते हैं। ये घनानंद मोहम्मद साहब रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे। इनका गला बहुत अच्छा था, कहते हैं कि गाते बहुत अच्छे थे। और दरबार की एक वेश्या थी या गायिका या नर्तकी थी सुजान, उससे प्रेम करते थे। ऐसा प्रसंग आता है कि एक बार बादशाह ने इनको गाने के लिए कहा, इन्होंने मना कर दिया और फिर जब गाया तो बहुत सुरीला गाया। लेकिन दरबारियों में से कुछ लोग ऐसे थे जो बादशाह के कान भरने वाले थे। उनमें से किसी ने कहा कि बादशाह सलामत, इन्होंने तो सुजान की ओर मुँह करके गाया है। और परिणाम, सनकी बादशाह ने इनको देश निकाला दे दिया। इन्होंने सुजान को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन सुजान महलों के ऐशो आराम नहीं त्याग सकी, वो नहीं गई। और सुजान का विरह ही इनकी कविताओं की प्रेरणा स्रोत बन गया। और वो कविता के बारे में कहते हैं, लोग हैं लागी कविता बनावत, मोही तो मेरे कविता बनावत। कि लोग तो कविता बनाते हैं और कविता, वो कह रहा मुझे तो मेरी कविता मुझे बनाती है। इनके काव्य में सौंदर्य, प्रेम और विरह का चित्रण है, मानसिलता नहीं है, विरह की प्रधानता है, क्योंकि विरोग इन्होंने झेला था।
एक खास बात जो है वो ये है कि इनके हर पद में सुजान का नाम अवश्य आता है। इनकी रचनाएं हैं सुजान सागर, घनानंद कवित, रसकेली आदि। घनानंद इस काल के सबसे प्रसिद्ध रीतिमुक्त काव्य धारा के सबसे प्रसिद्ध और प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं घनानंद। अगले कवि हैं बोधा। बोधा का मूल नाम बुद्धसेन था। ये पन्ना जो रियासत थी उसके दरबारी कवि थे और उस दरबार में रहने वाली एक नर्तकी या वैश्या थी सुभान, उससे प्रेम करते थे, जो इनके काव्य का आलम्बन भी है और प्रेरणा स्रोत भी है। इनका रचना काल 1773 से 1803 ईस्वी माना जाता है। इनके काव्य की विशेषताएं विरहानुभूति, विरह का भी दंश इन्होंने भी झेला था, इसलिए इनके काव्य की प्रमुख विशेषता यह है कि विरह की अनुभूति, प्रेम पंथ की विकरालता, प्रेम का रास्ता कितना भयंकर कठिन और दुर्गम होता है, ये इन्होंने अपनी कविता में बताने की चेष्टा की है। सौंदर्य वर्णन इनका महत्वपूर्ण है। इनकी रचनाएं जो मिलती हैं उनमें इश्कनामा, 12 मासा, विरह वारिस, विरही सुभान, दंपति विलास आदि हैं। बाकी अगली कक्षा में।